लेकिन पूरी की फिर से पल्ला बदलेंगे। भाजपा की ओर से बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। एनडीए में वापसी का दरवाजा खुला। ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए। अमित शाह ने दरवाजा खोला। बिहार में जो राजनीतिक संकेत हैं उसी ओर मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। और देखिए संभावना को बल कब मिला। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि कोई भी नेता कुछ भी कहे, बीजेपी के नेता कुछ भी कहे कि दरवाजा खिड़की बंद हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार के पास खोलने की चाबी है। और इस संभावनाओं को बल तब मिला जब अमित शाह का एक इंटरव्यू भी नहीं कहिए, जो एक होता है पत्रकार मित्रों से बातचीत करना ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें अमित शाह से जब उनके पत्रकार मित्र ने यह पूछा कि क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, क्या ऑफर आएगा, तो उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, तब अमित शाह ने कहा कि देखिए कोई दरवाजे वगैरह बंद नहीं है। जब इस तरह की बात आएगी तो विचार किया जाएगा, बात किया जाएगा। तो देखिए यहीं से मामला जो है वो उबाल में आ गया। राजनीतिक उबाल, जो राजनीतिक तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और तमाम नेशनल मीडिया ये चलाने लगे, क्योंकि अमित शाह का स्टैंड आप समझिए। जो अमित शाह बिहार में आकर ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद, बीजेपी में नो एंट्री, एनडीए में नो एंट्री, वो अमित शाह ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। किसके लिए? नीतीश कुमार के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि बातचीत, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बातचीत काफी आगे निकल चुकी है। और संयोजक का पद नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया। संभावना को बल कैसे मिला? आप एक एक करके करी जोड़िए ना, संकेत तो दिख रहे हैं ना, संकेत दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने यहाँ का संयोजक पद ठुकरा दिया, कहा कि अरे लालू जी को बना दीजिए। उसके बाद अशोक चौधरी का यह कहना, नाराजगी जाहिर करना कि मल्लिकार्जुन खड़गे से सीनियर लीडर है नीतीश कुमार। बार बार जेडीयू के नेताओं के द्वारा यह कहना कि सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, हम 16 सीट से कम नहीं लड़ेंगे, हम झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव लड़ेंगे। तो जेडीयू की जिस तरह से प्रेशर बना रही है, और देखिए कल अचानक से तमाम जो राजनीतिक गलियारों में जो पत्रकार जिनकी एंट्री है, जिनके अपने सोर्सेज हैं, तमाम एक्टिव हो गए, तमाम लोग एक्टिव हो गए। और तमाम लोगों को अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार वाकई कुछ करने जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। और देखिए इसी संकेतों को देखते हुए आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंच गए। बैठक हुई, लंबी बैठक हुई। अब तेजस्वी यादव बाहर निकल के ये थोड़ू कहेंगे कि हम ये इसी मुद्दा पर गए थे बात करने के लिए। समझने की जरूरत है। अब तेजस्वी यादव मीडिया में आकर ये कहें कि हाँ भाई जो भी कयास लग रहे थे उस कयास के आधार पे लालू जी और हम गए थे नीतीश जी से मिलने के लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए, आश्वस्त होने के लिए, ये तो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि कामकाज के सिलसिले में गए थे, उन्होंने ये भी कहा। तो तेजस्वी का बयान भी सुना दीजिए, एक बार बयान चला दीजिए। देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है मीटिंग के बाद, क्योंकि मीटिंग लंबे समय तक चली है, लालू प्रसाद यादव साथ में मौजूद थे। हम पहले बाइट सुनवा देते हैं तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है मीटिंग खत्म होने के बाद। सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। किस बात ये साथ जो है हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक एक करके जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम बढ़ाया जा रहा है, IT पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारे पूरे करने जा रहे हैं, पॉलिसी लाया गया। अरे कौन है माइक नीचे करिए ना, क्षेत्र में काम हो रहा है। माइक पे करो। मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को सुन रहे हैं। तो हटाना नहीं यार, अरे न्यूज से हटाइए ना, तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही। कहाँ ऊपर अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव। अरे भाई आप लोगों को जो ठीक लगे, लेकिन पूरी की फिर से पल्ला बदलेंगे। अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है आप लोगों को। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई
जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात। लेकिन ये कहा जा रहा है, अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल से पूछना कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है, एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है? देख लीजिए तो आप अरे हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के भाजपा की ओर से बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। लोगों ने क्या ऑफर है ये बता दी। अमित शाह ने दरवाजा खोला है, आप ही लोग बता के खोले होंगे। एनडीए में वापसी का दरवाजा खुला। ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए। यादव वाले मामले में एक एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है। कब होगी तेजस्वी? आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। घर पे से गिरफ्तारी लगता है तेजस्वी जी। चिंता हमेशा के साथ थोड़ा ऑल इज वेल है तेजस्वी जी, कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, लेकिन कयासें लगाई जा रही हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मीटिंग जो है सीट शेयरिंग को लेकर भी हुई है, तमाम तरीके की चर्चा हो रही है। और क्या कुछ खास है हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव तो इनकार कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है। क्या सब ठीक है क्या? वही मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव मीडिया में आके ये नहीं ना कहेंगे कि भैया आप लोग जो चला रहे हैं वही सही है। वो तो कहेंगे कि भैया आप लोग चलाते रहिए, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। हम कामकाज के सिलसिले में गए थे मिलने के लिए, ऐसी मुलाकातें होते रहती हैं। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, जो हमने वादा किया था वो काम कर रहे हैं। देखिए बेसिकली गए थे लालू जी और तेजस्वी इसी के लिए मिलने के लिए, जो इस तरह के। और अमित शाह ने बयान दे दिया ना, अब यहां का कोई लीडर बयान देता, जेडीयू बीजेपी का तो एक समझ में आता। बीजेपी में अमित शाह का, बिल्कुल अमित शाह ने क्या कहा कि इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि इस तरह का प्रस्ताव है या बातचीत हो रही है तब, लेकिन जो दरवाजा बंद वाला स्टैंड था ना वो अमित शाह ने चेंज कर दिया। तो अब अमित शाह के बयान के बाद क्या, और तब तो कयास लगने हैं। और देखिए मैं कह रहा हूं ना कि बात आगे निकल चुकी है, बात आगे निकल चुकी है। अब नीतीश जी भी तो, जब तक पूरी बात फाइनल नहीं होगी तब तक नीतीश जी क्या कहेंगे कि नहीं 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 हम तो बातचीत कर चुके हैं लालू जी, अब हम उधर जा रहे हैं। नीतीश कुमार तो इसी बात के लिए जाने जाते हैं एकदम अंत। अरे आप याद कीजिए ना, जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में नीतीश कुमार आ रहे थे तब ललन सिंह का बयान चल रहा था। अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन किया था कि ये क्या चल रहा है, ललन सिंह का मीडिया में इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा था अरे ये सब बकवास बात है, आपके यहाँ जैसे गिरिराज सिंह वैसे हमारे यहाँ ललन सिंह। तो जब जो नीतीश कुमार अमित शाह को कंफ्यूज कर सकते हैं, बिल्कुल वो लालू और तेजस्वी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बारे में 100% प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के साथ बैठने वाले 24 घंटा साथ कोई बैठे वो प्रेडिक्शन 100% सही नहीं कर सकता है नीतीश कुमार के बारे में। तो हमारी आपकी या किसी भी मीडिया हाउस की बात छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं और जो दिल्ली से सोर्सेज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की बात आगे बढ़ चुकी है, बहुत हद तक बात बढ़ चुकी है। अब डील फाइनल होनी है, एक दो मसलों पर बात अटकी हुई है। जैसी ही वो डील
लॉक हो जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार अपना स्टैंड चेंज कर देंगे। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी एकजुट करने की विपक्षी नेताओं को, वो अब फिलहाल इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जाहिर नहीं की है, लेकिन बीजेपी से करीबियां दिख रही है, संकेत दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल लाजमी है, क्योंकि देखिए अमित शाह का बयान आया है। अमित शाह ने बातचीत के दौरान कहा है कि दरवाजे बंद नहीं है, विचार किया जाएगा। तो अमित शाह का डिसीजन तो बीजेपी में कहिए ऑलमोस्ट उनका बयान तय ही होता है। तो क्या स्टैंड रहेगा? अमित शाह का मतलब नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर कोई मिलकर डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है, कोई नेता सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। देखिए मैं बार फिर से कह दूं कि अमित शाह ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती हैं नेताओं के बीच में आपस में पत्रकारों से, उसके दौरान बड़े करीबी पत्रकार अमित शाह ने ये बातें कही हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, राजनीति में दरवाजे बंद नहीं होते हैं। तो यही चीज है। अब समझिए ना कि अगर नीतीश कुमार इधर आ जाते हैं तो समझिए कि बिहार में तो साफ, बिल्कुल इंडिया गठबंधन साफ बिहार में, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूं कि दो फोर्सेज बिहार में जिधर रहेंगे ज्यादा सीटें, हाँ ज्यादा सीटें वही जीतेंगे। और जो सूत्रधार है, जो इंडिया गठबंधन का सूत्रधार है, वही अगर एनडीए की ओर आ गया तो समझिए फिर इंडिया गठबंधन का क्या अर्थ होगा। तो बीजेपी भी को भी पता है कि नीतीश का क्या महत्व है। और देखिए रुख क्या होगा, क्योंकि देखिए अमित शाह का ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल बयान, बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, बात कही है। लेकिन बीजेपी के, बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, जो लगातार इस बात को खारिज करते हुए आ रहे हैं, और एनडीए में सहयोगी दल जितने हैं, क्योंकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान नीतीश कुमार के एंटी हमेशा रहे हैं, तो इन लोग का क्या स्टैंड रहेगा आगे? देखिए स्टैंड क्या रहेगा, अब कल आपने सुना भी होगा, चिराग पासवान ने भी बयान दिया है कि जब इस तरह की बातें आएंगी तब मैं प्रतिक्रिया रखूंगा। बहुत ही सीक्रेटली वो चल रहे हैं, वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिश की गई है कि अगर नीतीश इधर आते भी हैं तब भी आपको यहीं रहना है। अब चिराग पासवान क्या करेंगे नहीं करेंगे वो चिराग पासवान जाने, लेकिन एक गुप्त बैठक तो उन्होंने की, एक सीक्रेट मीटिंग की मांझी उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए। उसके बाद हालांकि मांझी ने ये जरूर कहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कुछ रुख रहेगा उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान का? हाँ इतना जो जरूर है, अगर नीतीश आएंगे भी तब भी ये लोग अपनी सीटों पे तो जरूर रहेंगे कि हमें इतनी सीटें चाहिए। तो देखिए अभी एक सप्ताह का इंतजार और कीजिए, इस एक सप्ताह 10 दिन में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह के अंदर बिहार में बहुत बड़ा होने जा रहा है। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ, क्योंकि बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी सटीक जानकारी आपको देशवा न्यूज देता है, अमित झा जी देते हैं। हमारे सोर्सेस जो बताते हैं वो लगभग सही होते हैं और सही होता हुआ भी आया है। मामला बहुत सारा है, अब तमाम दर्शक देखते भी आते हैं और प्यार भी मिल रहा है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का क्या रुख होगा आगे का, क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच, वो काफी हेल्दी मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बाहर आकर बयान दिया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो उससे साफ प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में इस सप्ताह लगभग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल अब इंतजार करना है कि क्या कुछ होने वाला है, नीतीश कुमार का डिसीजन क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।